गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज हम आपको जो ऑनलाइन क्लासेज है हमारी, उसमें आपको हम एक्टिव पैसिव आपको समझाएंगे कि एक्टिव पैसिव किस प्रकार से आपको बनाने होते हैं और टेंस किस प्रकार से बनाते हैं और टेंस को एक्टिव पैसिव में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग इधर देखिए, जैसे हमने किसी भी टेंस का टेंस लिख लीजिए, जैसे कि मैं, क्या चीज, मैं एक किताब बेचता हूँ, बेचता हूँ, ठीक है भाई। मैं किताब बेचता हूँ, तो सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें ये टेंस कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे? सबसे पहले समझो ये क्या आ गया, हूँ, क्या आ गया, हूँ। तो हूँ से क्या हो गया, प्रेजेंट। इस तरह से क्या हो गया, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सबसे पहले प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दैट्स क्लियर? यस सर। तो ये कैसा है, इसमें ना तो नहीं है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है, ना इसमें क्या लगा है शुरू में, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। तो इसमें मनीषा ये क्या चीज है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। समझ लीजिए, ये क्या है, सब्जेक्ट। ये ताऊ क्या चीज है, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ये बेचना क्या चीज है, वर्ब, क्या है, वर्ब। और एक किताब, एक किताब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अरे सही है। यस सर। ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस है। तो इसका बनाने का रूल्स क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, इसमें सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। नहीं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सही है। नेगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है, सही है। तो ये सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सही है। और प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट के अलावा कोई चीज होती तो हम उसे क्या करते, उसे प्लस ईटीसी कर देते, मतलब इत्यादि, सही है। अब देखिए, आप सबसे पहले क्या चीज है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई यानी मैं की क्या की, आई। समझने की बात। अब वर्ब क्या है इसमें, बेचना। बेचने क्या होती है, सेल, SELL, सेल। अब इसमें एक चीज कंडीशन देखनी पड़ेगी कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यदि कर्ता एक वचन है, क्या है, एक वचन, तो उसकी वर्ब में ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। अब ये बताओ, ये आई एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन। क्यों, व्हाट इज द रीजन सर? क्योंकि इसे फर्स्ट पर्सन में कर्ता माना जाता है। क्योंकि ये जो है माना जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का कर्ता है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और बी। आई और बी और आई और बी के कॉमन वर्ड, इधर देखो, समझे। और सेकंड पर्सन यू और यू के कॉमन वर्ड, और बाकी चीज जो बचती है वो काय मानती है, थर्ड पर्सन। दैट्स क्लियर? यस सर। अब देखिए, सेल हो गया, तो आई जब बहुवचन का करता है तो इसके साथ में ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सही है। तो आई सेल क्या चीज, ए बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब है बताओ, अब यहां तक बात है टेंस की, बन गया। अब इसको कन्वर्ट करना है काय में, पैसिव, काय में, इसका पैसिव का, मनीषा ये आई क्या चीज है, सब्जेक्ट। ये सेल क्या है, वर्ब। ये ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसका नियम क्या होता है, इसका यानी पैसिव बनाने का नियम, द रूल्स ऑफ द पैसिव, ये होता है कि ऑब्जेक्ट, क्या चीज, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। अरे सही है। प्लस बोलो हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की कौन सी वर्ब, थर्ड फॉर्म, सही है। और प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट, अरे बोलो प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट,
दैट्स क्लियर? यस सर। समझना के बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। प्लस क्या करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। इसमें भी एक कंडीशन है। 4 टेंस हमारे ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। कौन कौन से है वो? प्रत्येक टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सही है? और फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। तो अब कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर प्रत्येक टेंस का जो पैसिव बनता है वो क्या बनता? आने वाले टेंस में। समझा के बाद? तो आप देखो ये ए बुक है, उठा लो इसको। ए बुक को लिखते हैं हम, अब इसको कैपिटल से लिखेंगे। ए बुक हो गया। अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अरे बोलो क्या बनेगा? कंटीन्यूअस में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज एम आर। तो ए बुक के अनुसार क्या आएगा? इज। ए बुक इज। सही है? आप फिर क्या आएंगे? देखो सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? सेल। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेल, सोल्ड, एस ओ एन डी। सही है? तो ए बुक इज सोल्ड। अब क्या आएगा? बाय। अरे बोलो बाय। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। आई का क्या हो जाएगा? मी। गुड। सही है? दैट्स क्लियर? यस सर। अरे समझ आ गया क्या? ये हमारा पैसिव बन गया। अब एक टेंस और देखो। वह मुझे अपने घर नहीं बुलाती है। क्या लिखा मैंने? वह मुझे अपने घर नहीं बुलाती है। तो सबसे पहले फिर हम उसी प्रक्रिया पर आएंगे कि बच्चों ये टेंस कौन से टेंस का वाक्य है? ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। इसके कारण क्या है? क्योंकि इसमें है आ गया, इट मींस क्या हो गया? ये प्रेजेंट हो गया। इसमें टी आ गया तो इंडेफिनिट हो गया और नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाइए। इसको बनाएंगे ऊपर वाले के अनुसार ही। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या बच्चों में? वह की क्या है? सी। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। इसका उच्चारण जो है वैसे तो वह के लिए मतलब ही और सी पता नहीं लगता, लेकिन इसका हम जब टेंस को पढ़ेंगे तो टेंस का उच्चारण जो है वो महिला के रूप में हो रहा है, लड़की के रूप में हो रहा है। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? सी का। सी का। सही है? सी आ गया। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? डू और डज। एक वचनकर्ता के साथ में डज और बहुवचनकर्ता के साथ में डू। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? डज का। तो सी डज। अरे बोलो सी डज नॉट। अब बुलानी क्या होती है? कॉल। क्या होती है? सी ए डबल एल। कॉल आ गई। अब इसके बाद में किसे? अपने घर। नहीं, ये टेंस बनेगा वह मुझे नहीं बुलाती है अपने घर। तो सी डज नॉट कॉल मी। सही है? किसके घर? अपने घर। तो सी के साथ अपने घर अंग्रेजी क्या आएगी? हर। क्या आएगी? हर। तो हर आ गया। अरे बोलो हर क्या चीज? हाउस। हर हाउस। अब इसमें बच्चों दो कंडीशन है। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव। हर क्या बनाना है? पैसिव। ठीक है? समझ ली बात? तो इसका जो पैसिव बनाएंगे इस समय तो इसके पैसिव दो बनेंगे। कितने बनेंगे? दो। कैसे? कौन? क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कितने हमारे? दो हैं। एक तो मी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको मी, और एक दिखा रहा है हर हाउस। तो पहले किससे बनाया बताओ? मी से बना लो। तो मी जब ये ऑब्जेक्ट है, मी को जब सब्जेक्ट के रूप में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा?
आई ले लिया। अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या आएगी उसकी कंटीन्यूअस की, तो आई के साथ में कंटीन्यूअस में क्या क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज एम आर। तो आई के अनुसार क्या आएगा? एम। तो आई एम और नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो आई एम नॉट, आई एम नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो काल की क्या होती है? कॉल्ड, CALLED। तो आई एम नॉट कॉल्ड, आई एम नॉट कॉल्ड कहां पर? हर हाउस। अरे बोलो हर हाउस। इस हर हाउस को बाद में ला सकते, तब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बाय कहिए बाय। अब सी है तो सी क्या करेगा? सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। अरे हर होगा? अरे हर नहीं होगा? ठीक है, समझ रही बात? अरे हरी तो होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है। ठीक, अब इसको बनाओ आई उसके हर हाउस के अनुसार बनाओ। अरे बोलो सही। अब इसे बच्चों लेके इसको हम बड़े कैपिटल से करेंगे। क्या करेंगे? देखिए इधर हर हाउस। अरे बोलो हर हाउस आ गया। अब इसके बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हर हाउस के अनुसार इज आएगी। तो हर हाउस इज नॉट कॉल्ड क्या चीज? मी बाय हर। वो हो जाएगा। सही है? दैट्स क्लियर? यस सर। इधर देखिए हम लिख रहे हैं अध्यापक। क्या चीज? अध्यापक कक्षा में भूगोल। क्या चीज? भूगोल पढ़ाते थे। अब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे हम कल। ठीक है, ये पढ़िए आप, अध्यापक कक्षा में भूगोल पढ़ाते थे। कौन सा टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव। बच्चों पास्ट कैसे है? ये देख ले, क्योंकि इसमें लगा थे। क्या लगा? थे। तो थे से क्या हो गए? पास्ट, और थे से क्या हो गया? इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट। और जब इसमें कोई नेगेटिव मतलब नहीं भी नहीं है तो क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। तो इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले क्या आएगा? मैं लिख देता हूं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। प्लस क्या आएगा बोलो? प्लस वर्ब। प्लस वर्ब की कौन सी वर्ब? सेकंड आती है। सेकंड फॉर्म। एक ही टेंस ऐसा है केवल जिसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। वो बोलो सही है। और प्लस क्या आएगा बच्चों? बोलो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। प्लस क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। और प्लस ETC। ETC का मतलब होता है इत्यादि, यानी कि जो बसता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक। द टीचर। सही है। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ाने क्या होती है? टीच। तो द अध्यापक टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टॉट। तो TAUGHT। द टीचर टॉट क्या पढ़ाते? ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। तो जियोग्राफी इन द क्लास। सही है। काय में? अब ETC में क्या है? इन द क्लास। अरे ठीक है, इन द क्लास। सही है। अब बच्चों हमें क्या करना है? इसका बनाना है हमें पैसिव। क्या बनाना है? पैसिव। ठीक है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं? इसमें दो ऑब्जेक्ट है। वैसे कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। क्योंकि एक है इसमें इन द क्लास। क्या है? इन द क्लास। और एक है ज्योग्राफी। इसके कितने पैसिव बनेंगे? दो नहीं, एक ही बनेगा। द रूल्स ऑफ द पैसिव, यदि किसी ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा है या इन लगा है या माई सब लगा है, योर सब लगा है, विल सब लगा है, तो उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? केवल ज्योग्राफी से। कैसे? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी। सही है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? पास्ट कंटीन्यूअस में
हाँ बाजर बड़ी बाजर बार। तो ज्योग्राफी कितने बार बाज आएगा बार आएगा? बाज। ज्योग्राफी बाज। क्या चीज? टॉट। अरे बोलो टॉट आ गया? यस। क्या चीज? टॉट आ गया? बाई बाई द टीचर। अरे बोलो बाई द टीचर क्लास इन द क्लास। दैट्स क्लियर? यस सर। एक चीज देखो, शेर उसे मारता था। शेर उसे मारता था। बिल्कुल सिंपल सा लिखा है मैंने, सही है? तो शेर की क्या होगी? लाइन। बोलो द लाइन। द लाइन। मारने क्या होती है? किल। तो किल की क्या आएगी? किल्ड। अरे बोलो किल्ड। और उसे की क्या आएगी? हिम। सही है? द लाइन किल्ड हिम। इसका पैसिव बनाओगे कैसे बनेगा? अरे बनाइए। हिम से बनेगा शायद। कैसे बनेगा? हिम से। तो हिम का क्या आएगा? ही। तो ही वाज क्या चीज? किल्ड। अरे किल की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही। सेम है। सही है? तो ही वाज किल्ड बाय लॉयन। सही है? समझ गए बात? और देखिए ये लिखा है बच्चों में, देखो कि रानी हमें भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ाती थी। नहीं पढ़ाती थी। हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। सही है? बनाइए रानी। क्या चीज? रानी was not रानी बात क्यों आएगा? अरे भाई नेगेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में वर्ब कौन बनवाती है? डिड। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या आती है? डिड। तो रानी डिड नॉट पढ़ाने क्या होती है? टीच। तो TACH एक चीज होती है कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में वर्ब होता है। तो रानी डिड नॉट टीच। क्या पढ़ाती है? किसे पढ़ाती है? हमें। तो हमें क्या आएगी? अस। क्या आएगी? अस। बहुत विज्ञान क्या होती है? बहुत विज्ञान क्या होती है? फिजिक्स। क्या होती है? फिजिक्स। फिजिक्स आ गया? अरे समझा के बाद हाय लो। रानी डिड नॉट टीच। रानी डिड नॉट टीच अस फिजिक्स। इसके कितने पैसे बनेंगे? दो। एक तो बनेगा अस से और एक कैसे बनेगा? फिजिक्स। सही है? बनाओ। पहले अस से बना लो। तो अस से क्या हो जाएगा? और अस से क्या हो जाएगा? बी। और अस से हो जाएगा? बी। अब बी के साथ में पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग क्या आती है? बर। क्या आती है? तो बी बर नॉट। बर की थर्ड फॉर्म में आएगी? क्या आएगी? टॉट। TAUGHT। टॉट फिजिक्स। अरे बोलो सही है? बाय रानी। सही है? समझा के बाद अब हम कैसे बनाएंगे? फिजिक्स से। कैसे बनाएंगे? फिजिक्स से। तो फिजिक्स को डालो। फिजिक्स आ गया? तो फिजिक्स वाज नॉट टॉट। वाज नॉट टॉट। सही है? अब जब हमने फिजिक्स से लिया तो अस यहाँ बनेगा। अस को रखेंगे यहाँ पे। अस वाई